तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। As everybody knows, ours is a love-cum arranged marriage. We met through Suvidi and Jiju, of course. इनके बिना तो ये possible ही नहीं था. You and I will be together till the end of time. I promise I won't ever let you go. Now that I know. पहली बार इसको जब देखा तब मुझे लगा कि यार इसमें तो बहुत एटीट्यूड है and all, but ऐसा कुछ भी नहीं था. She's a very nice, loving and caring girl. Then family gatherings, functions, dinners पे मिलते थे. We exchanged our numbers. Facebook पे chatting शुरू की. I used to tease him as जीजू का भाई. He used to tease me as भाभी की बहन. ऐसे धीरे धीरे अट्रैक्शन हुई थोड़ी सी. फिर हमने एक दो बार बाहर अकेले भी मिले. फिर ऐसे होते होते लगना शुरू हो गया कि हाँ there's something between us. I really liked him as a genuine guy. He's really loving, caring. When sparks flew हमें पता ही नहीं चला. I danced on दीदी तेरा देवर दीवाना. And everybody started teasing us and stuff. So we started liking each other. दीदी तेरा देवर दीवाना, ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। Don't know. I just fell in love with her. और मैंने इसको फिर प्रपोज किया and she was like, "What, are you serious?" I said yes, and then she asked that give me a time of 1 day or so, and she didn't even take 1 day. I think इसने मुझे कुछ घंटों में ही बोल दिया था yes I love you too. हम आपके कौन हमेशा मेरी फेवरेट मूवी थी और मुझे देख के हमेशा ऐसा लगता था हम आपके कौन को मेरी लाइफ भी ऐसी होनी चाहिए. एंड मुझे नहीं पता था भगवान इतनी सुनते हैं किसी की कि मेरी पूरी लाइफ हम आपके अकाउंट पे ही बेस हो गई. पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना कैसा मेरा यार है. एंड फिर हमारा कोचिंग पीरियड अनऑफिशियली चला. देन व्हेन टाइम केम वी टोल्ड आवर पेरेंट्स. इट वाज रियली इजी एंड क्विक. हमने बताया फटाफट हमारा सब कुछ हो भी गया. और विशु और मैं तो बिल्कुल ही डिफरेंट अपोजिट पर्सनालिटीज़ हैं. आई एम फायर, ही इज़ आइस. वो मेरे को बैलेंस करते हैं. मैं जितनी हाइपर हूँ उतने वो काम है. मैं जितनी मिस्टेक्स करती हूँ उतना वो मुझे अच्छे से करेक्ट करते हैं. अगर साक्षी की बात करूँ तो उसके लिए क्या बोलूँ मैं समझ नहीं आ रहा. इतनी अच्छाई है उसके अंदर कि I don't have words to explain all these things. She's loving, she's caring, she's actually my backbone. उसकी नज़र पलकों की चिलमन से मुझे देखती, उसकी नज़र उसकी हया अपनी ही चाहत का राज खोलती, उसकी हया छुपके करे जो वफा ऐसा मेरा यार है. इन एवरी लाइक स्मॉलेस्ट वे पॉसिबल हर तरह से मेरा ध्यान रखते हैं. ही इज़ वेरी केयरिंग. मेरी छोटी छोटी जो नीड्स होती है ही फुलफिल्स देम.
मैं कुछ भी मैं बोलती बात भी हूँ वो पूरी पहले हो जाती है। ये सब जो हो रहा है ये भैया भाभी की वजह से ही हो रहा है। उन्होंने अगर इतना एफर्ट ना लिया होता तो आज हम दोनों यहाँ पे ना होते, इस स्टेज पे ना बैठे होते, ये सब ना हो रहा होता। सो ऑल दिस थैंक्स टू ओनली एंड ओनली भैया एंड भाभी। सुविधि इज़ हमेशा बचपन से हम दोनों साथ रहे हैं, खेले साथ में हैं, सब कुछ साथ में किया है, हमेशा हमें सब जोड़ा करते थे। और चांस की बात ये है अब हम दोनों जोड़ा ही बन गए हैं, दोनों जेठानी देवरानी बन गए हैं। और जीजू इतने लविंग और केयरिंग है, ही इज़ लाइक अ फादर फिगर टू अस बोथ, मेरे लिए और विशुद्ध के लिए भी। वो हमारा एक स्ट्रेंथ है, पिलर है, वो हमारे पीछे वो तो उन्होंने तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आए मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा, माए मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी मन जोगी संग लागा। दादी माँ, दादाजी, ताई जी, ताया जी, मम्मी, पापा, श्रेया, रिया, मानिक, श्रेनिक, कभी भी इनसे मिलके या इनके पास बैठो कभी ऐसी फील नहीं आती कि अभी हम इनसे सिर्फ 2 साल पहले ही मिला हूँ मैं, या भैया भाभी की शादी के बाद ही मिला हूँ। जब भी मैं गाज़ियाबाद आता हूँ, घर पे आता हूँ, हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे अपने ही घर में बैठा हूँ। एक ऐसा कंफर्ट लेवल था हम सबके बीच में, कभी ऐसा फील नहीं होता कि हाँ हम इस फैमिली का पार्ट पहले नहीं थे और अब हैं। विशु's फैमिली इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग। उन्होंने मुझे जैसे फैमिली में कंफर्टेबल किया है, वेलकम किया। आई डोंट थिंक इतनी जल्दी कोई भी इतना कंफर्टेबल हो सकता है, इतना वार्मली वेलकम किया है। एंड मम्मा इज़ वेरी केयरिंग, वेरी लविंग, पापा भी, एवरीबडी, चाचू, चाची, विदित, वेनी, सुविधि, जीजू ऑफ कोर्स। आई डोंट थिंक मुझे इतनी अच्छी फैमिली कभी भी मिल सकती थी। और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा। और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा। लफ्ज गिरने न पाए होठों से, वक्त के हाथ इनको चुन लेंगे। कान रखते हैं ये दरो दीवार, राज की सारी बात सुन लेंगे। और आहिस्ता कीजिए बातें। मैं थैंक अपने दिल्ली घर वालों का भी करना चाहूँगा, जिस तरह से उन्होंने मेरी हर चीज़ को एक्सेप्ट किया, जैसा मैंने चाहा, जो मैंने उनको कहा उन्होंने हर चीज़ मेरी मानी, हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से देखा, सोचा और मेरी फीलिंग्स को समझा। मम्मी, पापा, चाची, चाचू, बेनी, विदित, और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया जिसने हमारी लाइफ का, भैया भाभी। आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल फॉर एवरीथिंग यू डिड टू अस एंड यू गेव अस। ऐसे बोलो के दिल का अफसाना, दिल सुने और निगाह दोहराए। इन दी एंड मैं इस मीडियम के थ्रू दोनों फैमिलीज़ को थैंक यू बोलना चाहूँगी। हमारी दोनों फैमिलीज जो इतनी लविंग है, इतनी केयरिंग है, हम दोनों को इतने हमारे रिलेशनशिप को इतने प्यार से उन्होंने एक्सेप्ट किया। एंड जो हमारा ड्रीम था पहले, अब वो उन सबका ड्रीम है। दे हैव दिस ड्रीम कम ट्रू। जो एक फेरी टेल थी उसको उन्होंने रियलिटी बनाया। थैंक यू एवरीवन।